हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है, कभी न वो शब्द बोलने हैं। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके फेवरेट बॉडीगार्ड ने 31 अक्टूबर 1984 को अपने हाथों से इतनी गोली मारी कि उनका सीना छलनी हो गया। आखिर उस दिन की पूरी कहानी क्या थी आपको बताऊंगा छोटी सी वीडियो में, ओके करके पूरा देखिए। और ये भी बताऊंगा कि उनके फेवरेट बॉडीगार्ड ने इंदिरा गांधी को क्यों मारा था। पीएम को जिन्होंने गोली मारी उनमें से एक का नाम बेन सिंह था, जो कि पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान कर रहा था। दूसरे का नाम जसवंत सिंह था, जो कि गोली मारने के 6 महीने पहले ही उनकी फोर्स में आया था। इंदिरा गांधी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि 31 अक्टूबर को उनके साथ क्या होने वाला है। वो तो अपने काम को करने के लिए सुबह जल्दी उठकर रेडी हो जाती है और ठीक उसी दिन उनको एक इंटरव्यू देना था, जो कि उनके आवास से थोड़ी दूर उनके ऑफिस में सुबह 9:30 पे होना था, जो कि उनकी आवास से केवल 50 मीटर की दूरी पर स्थित था। इसके लिए रेडी होकर सुबह 9:15 पे अपने आवास से निकलती है। आमतौर पर इंदिरा गांधी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनती थी, लेकिन उस दिन उनका इंटरव्यू देने अपना घर से केवल ऑफिस में जाना था तो उन्हें नहीं पहनी थी। और जिस टाइम अपने घर से निकली उनके साथ में उनके एक पर्सनल सेक्रेटरी थे, एक बॉडीगार्ड थे, लेकिन इंदिरा गांधी उनके ऑफिस में पहुंच पाती उससे पहले ही इतना बड़ा कांड हो गया। इंदिरा गांधी अपने आवास से निकली थी और अचानक उनके सामने 2 बॉडीगार्ड बेअंत सिंह और जसवंत सिंह आ जाते हैं, जो कि सिख समुदाय के थे। इंदिरा गांधी को लगा कि उनका 10 साल पुराना बॉडीगार्ड बेअंत सिंह उनको नमस्ते करेगा, लेकिन बेअंत सिंह ने अचानक अपनी गन निकालकर फटाफट उनके सीने में 3 गोली चला दी और इंदिरा गांधी झट से वहां पर गिर गई। बेअंत सिंह उनके साथी जसवंत सिंह से बोला कि जल्दी से फायर कर दे। फिर जसवंत सिंह बड़ी बंदूक निकालता है और करीब 20-30 गोली इंदिरा गांधी के सीने में मार देता है। हालांकि इंदिरा गांधी के पास उस टाइम एक बॉडीगार्ड था जिसको पैर में बेअंत सिंह ने पहली गोली मार दी थी और वो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन गोली की आवाज सुनकर इंदिरा गांधी के आवास के अंदर मौजूद सारे बॉडीगार्ड दौड़कर आते हैं और इंदिरा गांधी को गोली मारते ही जसवंत सिंह और बेअंत सिंह सरेंडर कर देते हैं। अपनी बंदूक फेंककर हाथ ऊपर करके बोलते हैं कि हमने अपना बहुत पुराना प्लान पूरा कर लिया, अब कानून हमारा जो करे हमें कर ले, हमें सब मंजूर है। और आवास के अंदर मौजूद सारे बॉडीगार्ड के द्वारा जसवंत सिंह को और बेअंत सिंह को पकड़ लिया जाता है। इंदिरा गांधी के दोनों बॉडीगार्ड ने ऐसा क्यों किया बेजाने। देखो, उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लिया था। दरअसल पंजाब के अमृतसर में एक स्वर्ण मंदिर है जिसको कि इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पर कुछ खालिस्तानी आतंकवादी ने घेर लिया था और उसके अंदर कब्जा करके बैठ गए थे। केंद्र सरकार ने उनको कई बार चुनौती भी दी, लेकिन उसके बाद भी मंदिर को खाली नहीं कर रहे थे। आसपास के लोग परेशान हो रहे थे और इसके लिए उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को अटैक करने का आदेश दे दिया कि किसी भी कंडीशन में सारों को मार गिराओ और स्वर्ण मंदिर को खाली करवाओ। भारतीय सेना ने करीब 31 जून 1984 के आसपास कई सारे सैनिकों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का मिशन चलाया, जिसमें कि सेना ने तोपखाने, हेलीकॉप्टर, टैंक, कई सारे बम का इस्तेमाल किया और खालिस्तानियों को भगाकर गोल्डन टेम्पल खाली करा लिया। इस युद्ध में ऐसा हुआ कि अमृतसर का एक जो स्वर्ण मंदिर था उसका थोड़ा बहुत हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जो कि सिखों का मंदिर था। और इसी बात को लेकर सिख समुदाय के अंदर इंदिरा गांधी के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिसके लिए उन्होंने इंदिरा गांधी को मारने का मकसद बना लिया था और कई दिनों से प्लान कर रहे थे कि कोई अच्छा मौका देखकर इंदिरा गांधी को मार देंगे। उन्होंने हमारे मंदिर को क्षतिग्रस्त करवा दिया और इंदिरा गांधी को सुरक्षा प्रदान करने वाले जसवंत सिंह और बेअंत सिंह दोनों सिख समुदाय के थे। उनका मकसद था देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जीवन खत्म उन दोनों ने कर दिया। और इंदिरा गांधी को गोली लगने के बाद उनके आवास से करीब 4 किलोमीटर दूर पर एम्स हॉस्पिटल था, वहां पर तुरंत उनको ले जाया गया। इलाज करने के दौरान करीब 4 घंटे बाद लगभग दोपहर 2 बजे इंदिरा गांधी को मृत घोषित कर दी गया। हालांकि जिस टाइम दोनों बॉडीगार्ड ने प्रधानमंत्री को गोली मारी थी तो उसी टाइम भागने की कोशिश में बेअंत सिंह तो मारा गया, लेकिन बॉडीगार्ड के द्वारा उनके साथी सतवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में सतवंत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई और इस प्लान में उनका साथ देने वाले केर सिंह बॉडीगार्ड नाम था, उसको भी फांसी की सजा सुनाई गई। उनको फांसी की सजा करीब 1989 टाइम पे सुनाई गई थी, जो कि इंदिरा गांधी को मारने करीब 5 साल के बाद हुई थी।